हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, ऐसे ही आप चमकते रहें, दमकते रहें। आज बिहार बोर्ड 12th में बायोलॉजी का एग्जामिनेशन हुआ है और उस एग्जामिनेशन में जो आपने एग्जाम दिया है, अभी उस क्वेश्चन का सबसे सटीक, सबसे परफेक्ट आंसर की लेकर आया हूं। आप सभी बच्चे इसको जरूर मिला लें और कल जो महामैराथन क्लास मैंने लगाया था उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया उस सभी ऑब्जेक्टिव में से आज आपके क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन में मोर देन 46 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट टकराया हुआ है और आपको आंसर करना था सिर्फ 35 क्वेश्चन का। आपके पास ऑप्शन था कि आप सिलेक्ट करें किसका आंसर करना है और किसको छोड़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। यही क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। ओके, आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है, मुझे जिस बच्चे का ये क्वेश्चन मिला है वो सेट कोड ई है। अब आप लोग अपना देख लें कि आपका सेट कोड क्या है। ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन है जिसमें से आपको आंसर करना था 35। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होता है। कौन सेल्स प्रेजेंट होता है? सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। मतलब करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। ओके, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज लिम्ब्स एंड डिजिट्स ऑफ फीटस डेवलप। ये क्वेश्चन जस्ट कल करवाया है, डायरेक्ट एकदम उठाकर इसमें डाला हुआ है 2 मंथ। आंसर विल बी 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम प्रोड्यूस्ड होता है प्लेसेंटा से HCG, HPL, रिलैक्सिन सभी प्रोड्यूस्ड होता है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर द एंजाइम्स प्रेजेंट विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो स्पर्म के हेड पार्ट में जो एक्रोसोम प्रेजेंट है, उस एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होता है। द करेक्ट आंसर विल बी एक्रोसोम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लोइड। इसमें से कौन सा सेल हैप्लोइड है? द oogonia इज डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte, that is diploid. The secondary oocyte is haploid. The correct answer is secondary oocyte. Next question. Next question कह रहा है कि what is the main role of large amount of progesterone secreted by corpus luteum। द कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, जब प्रेगनेंसी रहेगा, बेबी डेवलप करेगा, प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो भी
ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन मैक्सिमम हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन करा सके। तो करेक्ट आंसर विल बी मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, what is it called when an embryo having more than 8 blastomeres is transferred to the uterus for development? 8 सेल्स है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और 8 सेल से ज्यादा है तो डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन कॉल्ड? तो डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज डेट्रिटस। ये क्या है? डेट्रिटस। ये देखिए कल 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था डेट्रिटस, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है डिकम्पोजिशन के लिए। वो 2 नंबर में नहीं पूछा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। 46 प्लस क्वेश्चन कल के पढ़ाए हुए में से ऑब्जेक्टिव में आ गया डायरेक्ट। व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर कॉल्ड? सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें से क्या हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, कंज्यूमर? दैट इज प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What are those called which obtain energy and nutrition from breaking dead organic matter or detritus? तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर सरवाइव करता है उसको कहते हैं सैप्रोट्रॉफ। द करेक्ट आंसर विल बी दिस, सैप्रोट्रॉफ। जिस बच्चे का क्वेश्चन है सही बनाया है। ओके, नेक्स्ट। Which of the following is pollinating agent of ऑफरिस? ऑफरिस में जो पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू, बीज के थ्रू। दैट इज अ स्पीसीज ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following process decreases population density? The population density डेथ होने से घटता है और इमाइग्रेशन होने से घटता है। द करेक्ट आंसर विल बी डेथ एंड इमाइग्रेशन। तो ऑप्शन दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि which of the following was used to control cactus that had been introduced in ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था कैक्टस, उसके लिए जो कंट्रोलिंग एजेंट था, दैट कंट्रोलिंग एजेंट वाज मॉथ। क्या था? मॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is lichen an example of? तो lichen is example of mutualism। ये कैसा एग्जाम्पल शो कर रहा है? म्यूचुअल एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is are responsible for pneumonia in human? इसमें से कौन निमोनिया काउज करता है? स्टेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज आल्सो रिस्पांसिबल। हेंस करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पैथोजन रिस्पांसिबल फॉर मलेरिया? तो मलेरियल पैरासाइट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। ये कैसा पैरासाइट है?
protozoan. The correct answer will be C, protozoa. नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़े. Which of the following disease is oblique are transmitted by insect vector? तो ये जो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो मलेरिया एंड फाइलेरिया दोनों ही. तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलिस और फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. ओके, नेक्स्ट. What kind of barrier is the interferon secreted by virus infected cell? जब किसी पर्टिकुलर सेल पे वायरस इन्फेक्ट करता है तो उससे जो प्रोटेक्टिव केमिकल बनता है, जो दूसरे सेल के चारों साइड एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन. दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following cells are responsible for humoral immunity? The humoral immunity is provided by B lymphocyte. Okay. Next question. What is taken by the patient to stop graft rejection? Graft rejection, अगर किसी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसके बॉडी में कौन सा केमिकल दिया जाएगा जो कि उसका अपना इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करे, उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करे. तो दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट. और वो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है? दैट इज साइक्लोएस्पोरिन ए. साइक्लोएस्पोरिन ए इंजेक्ट किया जाता है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? द बोन मैरो और थाइमस को कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. नेक्स्ट. अ पर्सन्स ब्लड ग्रुप ए बी, व्हाट वुड ही और हर जीनोटाइप? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी. क्या होगा? आई ए आई बी. करेक्ट आंसर विल बी आई ए आई बी. ओके, नेक्स्ट. How many type of gametes would be formed if the genotype of plant is AA, BB, CC? अब देखो यहां ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है. दिस वन इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. अब जब ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो उस कंडीशन में ट्राई हाइब्रिड के लिए गैमेट बनाने का फॉर्मूला होता है, जिस बच्चे ने बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, कि 2 to the power नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड में 3 पेयर फैक्टर है, तो 2 to the power क्या हो जाएगा? 3, 2 into 2 into 2, that is 8. The correct answer is 8. Next question. Which of the following is not a chromosomal disorder? जितना भी सिंड्रोम है सभी सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब क्लिनीफिल्टर है, टर्नर है और डाउन है. The hemophilia is not a chromosomal disorder. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following animals does sex determination depend on number of chromosome set? The number of chromosome set depend करता है हनी बी के केस में, इसलिए कि वहां पर वर्कर होता है, ड्रोन होता है और हनी बी का क्वीन होता है. तो क्रोमोसोम सेट से सेक्स डिटरमाइन होता है इन हनी बीज. ओके, नेक्स्ट. Which of the following law
is based on monohybrid cross. The monohybrid cross से दो लॉ आया, that is law of segregation and law of dominance and recessive. तो answer will be law of segregation and law of dominance. The correct answer will be D, both A and B. Next question. Fossils are found in which type of rock? It is found in sedimentary rock. किसमें होता है ये? Sedimentary rock में होता है. Next question. Which of the following are example of homologous organ in mammal? तो मैमल की बात हो रही है, यहां ऑक्टोपस दे दिया, हटाइए. पोटैटो टोमेटो दे दिया, मैमल नहीं है, हटाइए. अब यहां पर फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एक मैमल है और दूसरा बर्ड है, ये भी नहीं होगा. हार्ट ऑफ रेप्टाइल एंड हार्ट ऑफ मैमल. द करेक्ट आंसर विल बी हार्ट ऑफ रेप्टाइल एंड हार्ट ऑफ मैमल. दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following virus has reverse transcriptase enzyme? देखिए इसमें HIV वायरस है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखता है. नेक्स्ट, इसलिए कि आरएनए से डीएनए में ये कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following drug interferes with transport of dopamine? तो डोपामाइन के साथ इंटरफेरेंस कोकीन करता है. क्या करता है? कोकीन. ठीक है, जिसने भी बनाया उसका सही आंसर है. नेक्स्ट. Which vitamin content increases due to conversion of milk into curd? जब दूध को जमाकर दही में कन्वर्ट करते हैं तो विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है. द करेक्ट आंसर विल बी विटामिन B12. ओके. नेक्स्ट. Which of the following is blood cholesterol lowering agent? ब्लड कोलेस्टेरॉल को कम करने वाला इसमें से कौन सा एजेंट है? तो जितना भी स्टैटिन है, ऑल स्टैटिन्स आर ब्लड कोलेस्टेरॉल रिड्यूसिंग एजेंट. द करेक्ट आंसर विल बी स्टैटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pair is incorrect? इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? The cyclosporine is produced by fungus. It is incorrect. बाकी सब क्या है? स्टैटिन यीस्ट से बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस बैक्टीरिया से बनता है, ब्यूटारिक एसिड फंगस से बनता है. ये सब सही है और ये गलत है. नेक्स्ट. Which of the following cyanobacteria fixes atmospheric nitrogen? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एनाबेना. एनाबेना is such type of cyanobacteria which convert atmospheric nitrogen into nitrate and nitrite. Next, with the help of what are butterfly caterpillars controlled? So it is controlled by Bacillus thuringiensis. It is controlled by Bacillus thuringiensis by making क्राई प्रोटीन, जो कि टॉक्सिक प्रोटीन होता है. नेक्स्ट. DNA cannot pass through cell membrane because DNA is, it is हाइड्रोफिलिक. ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है, इसलिए मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पास नहीं करेगा. नेक्स्ट वन. Thermal stable polymerase used in polymerase chain reaction is isolated from which bacteria? It is obtained from Thermophilus aquaticus bacteria, that is called Taq polymerase. Okay, next.
Why does bt toxin protein not kill bacillus? तो bt toxin protein exists in excess in inactive proteins. Okay, bt toxin protein is converted into harmless form by bacillus. Okay, one enzyme of bacillus inactivate bt toxin protein. Hence the correct answer will be all of these. No problem. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which technique was used to prevent infection of tobacco plant from milroidy gene in cognitia? It is protected by RNA interference. The correct answer will be RNA interference. Okay, next question. Gene therapy was first used to remove the deficiency of which of the following enzyme? That is, it is for ADA deaminase, adenosine deaminase enzyme. Okay. Next. In 1997, an American company got the patent right for new variety of basmati developed by hybridizing Indian basmati rice with which variety? It is hybridized with semi dwarf variety of rice. किससे किया गया था? Semi dwarf variety of rice. Okay, next. Which human protein is found in milk of first transgenic cow Rosie? That is alpha lactalbumin. उसमें जो मिलता है वो अल्फा लैक्ट अल्बुमिन मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटीज are there in the world? It is 14 mega biodiversities in world. Next. Which region got comparatively shortened span of life for species evolution and diversification due to frequent glaciation? That is in temperate region. In temperate region. Next. Which is called lung of the earth? The Amazon forest is called the lung of the heart of the earth. Next. Which of the following species become extinct due to over-exploitation? That is, the passenger pigeon is extinct due to over-exploitation. Next question. Deriving countless direct economic benefit from the nature by human is dash agreement of the conservation of biodiversity. That is broadly utilitarian. Broad वे में इसको यूज किया जा रहा है. ठीक है. Broadly utilitarian. Next. Which of the following is not the primary consumer of an ecosystem? इसमें से कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है? जूओप्लैंक्टन है, काउ है, ग्रासहॉपर है. कुल्फ इज नॉट द प्राइमरी कंज्यूमर of ecosystem. Okay, next. How much percentage of photosynthetically active radiation is captured by plant? It is only 2 to 10%. Okay,
2 to 10% perlite is trapped for photosynthesis. Next question. Who of the following scientists observed that restriction endonuclease cut DNA strand at a particular shape? ये जो पर्टिकुलर शेप होता है स्टिकी एंड, उसके लिए रिसर्च किया था पोयर ने. किसने किया था? पोयर नाम के साइंटिस्ट ने. नेक्स्ट. Cutting DNA at a specific site is made possible with the enzyme. तो देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटता है, स्टिकी एंड चाहिए, तो वो सेम एंजाइम होगा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है. द करेक्ट आंसर विल बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. नेक्स्ट. Which of the following is the large volume of culture processed to produce appreciable quantities of product? इसको जो बनाते हैं एक large container, that large container is called bioreactor. That is bioreactor. Next. The base pillar of both strand of DNA double helix is made of. ये जो बना हुआ है सुगर और फॉस्फेट का, चेंज क्या करता है? तो नाइट्रोजीनस बेसेस, दैट इज सुगर एंड फॉस्फेट. नेक्स्ट. What is essential for occurrence of same kind of sticky end of DNA fragment? The same kind of sticky end बनाने के लिए enzyme restriction enzyme भी same type का होना चाहिए. To cut DNA by the same restriction endonuclease. Next. During gel electrophoresis, fragment of DNA move towards which electrode? तो हम लोग जानते हैं कि DNA is negatively charged. जब ये negatively charged है तो ये attract होगा towards anode. The correct answer will be anode. Next question, बहुत ही important question है. देखिए, which of the following is the sequence from where replication starts in cloning vector? The cloning vector में replication start होता है, origin of replication, OD present होता है वहां से. Next. Which of the following is one of the most resistant organic material? तो pollen grain का जो outer layer बना हुआ है, that is made up of sporopollenin, which is highly resistant. Okay, the correct answer will be sporopollenin. ये सब क्वेश्चन कल जो करवाया उसी में से है. 46 प्लस क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में टकराया और आपको लिखना सिर्फ 35 का आंसर था. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट इन pollen grain of एंजियोस्पर्मिक प्लांट? द एंजियोस्पर्मिक प्लांट के pollen grain में वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होता है. द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी. इसमें दोनों ही सही है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. ओके, नेक्स्ट. In which of the following seed is पेडिस्पर्म not found? तो पेडिस्पर्म नहीं मिलता है इन केस ऑफ व्हीट. बाकी सभी में पेडिस्पर्म, ब्लैक पीपर में होगा, बीट रूट में होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following seed has more than one embryo? साइट्रस में, मैंगो में, ऑरेंज में, सभी में होता है. The correct answer is all of
these. Next question. What is cotyledon called in grass family? जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं उसमें cotyledon को क्या कहते हैं? That is a scutellum. Next. Which cell of embryo sac become primary endosperm cell? The primary endosperm cell secondary nuclei होता है जो central cell है. क्या है? Central cell. Okay. It is also called secondary nuclei. Okay. Next. Which of the following plays an important role in guiding the pollen tube into synergid? pollen tube जो एंट्री लेता है एम्ब्रायो सैक में वो फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू गाइडेड होता है. नेक्स्ट. Which of the following was more like ape? Ramapithecus और ape दोनों बहुत सिमिलर था during the time of evolution. That was Ramapithecus. Okay. Next. Which of the following enzymes causes lactose to enter the bacterial cell? That is permease enzyme. Permease enzyme is responsible for the enter of bacterial cell of lactose. Next. Who stated that double strand of DNA sum of purine nitrogenous base is equal to sum of pyrimidine nitrogenous base? That was Chargaff rule. चारगाफ ने क्या किया था? चारगाफ ने क्या किया था? एक रूल दिया था जिसमें कहा था A is equal to T plus G is equal to C is equal to 100%. तो इसको बोलते हैं चारगाफ्स रूल. द करेक्ट आंसर इज चारगाफ. नेक्स्ट. A typical nucleosome is composed of. Nucleosome is made up of octamer of histone protein, which is divided into two flat tetramers as well as 146 N base. The correct answer will be octamer of histone protein. Next. What did Hershey and Chase conclude on the basis of their experiment? उन्होंने कहा कि बैक्टीरियोफेज में वायरस अपना डीएनए ट्रांसफर करता है बैक्टीरियल सेल में. ओके. और प्रूफ किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. दैट इज डीएनए फ्रॉम वायरस इंटर्स इनटू बैक्टीरिया. नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the process of removal of introns and mutual joining of exons called? देखिए ये जो HNRNA बनता है इसमें एक्सॉन इंट्रॉन होता है. ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया इंट्रॉन. एक्सॉन इंट्रॉन. तो आपने पढ़ा है कि इंट्रॉन्स को काट कर हटाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ते हैं. That process is called RNA splicing. उसको क्या कहते हैं? RNA splicing. तो उस HNRNA से तब बन जाता है स्प्लाइसिंग के बाद मैसेंजर RNA. ओके. नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, which of the following statements is incorrect about genetic code? The genetic code is triplet. सही है ये. Genetic code is unambiguous. ये भी सही है. It is degenerate. ये भी सही है. All 64 codons for amino acid. No. ये जो 64 जेनेटिक कोड है उस 64 में 61 कोडॉन को सेंस कोडॉन कहते हैं. क्या कहते हैं?
और जो 3 है वो नॉनसेंस कोडॉन है। द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल 64 कोडॉन्स फॉर अमाइनो एसिड, ये इनकरेक्ट है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था और आपने जो बनाया है आप देखे होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो कल मैंने करवाया मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ गया, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको 3 का आंसर लिखना था, 5 क्वेश्चन ऐसा है जो कल के पढ़ाई में से आ गया। जो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी डाला था उस शॉर्ट्स में से ए बी सी करके लॉन्ग क्वेश्चन में डाला हुआ है और आपको आंसर 3 ही करना था। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों का अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन फिजिक्स का होना है, देन आफ्टर इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स, देन आफ्टर केमिस्ट्री, देन आफ्टर इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो आपका अब नेक्स्ट होने जा रहा है फिजिक्स का, आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप फिजिक्स का भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए करवाते, तो आज अपने चैनल पर दरभंगा के बेस्ट टीचर इंजीनियर आर.ई. खान सर का जो केस क्वेश्चन है वो खुद पढ़ा देंगे और उससे आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, और आप सभी बच्चे मैक्सिमम इस लेक्चर को, इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो फिजिक्स का अपलोड होगा उसको आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को, अपनी सखी सहेली को, सोना बाबू जानू सबको शेयर कर देंगे, सबको अच्छा नंबर आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।